आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जदयू प्रदेश कार्यालय में अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सीधा वहां आपको लिए चलते हैं। मेरा सौभाग्य है कि जब हम यहाँ पर आते हैं तो जिनकी समस्या है वो आते हैं। इसका मतलब ये है कि जो जनसुनवाई कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा निर्धारित की गई है उसमें लोगों का समस्या हल होता है और जब किसी का समस्या हल होता है तो इसका प्रचार प्रसार होता रहता है। तो प्रचार जब हो रहा है नीचे के स्तर पर तो लोग आ रहे हैं, उनकी बात सुनी जा रही है। उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारी को जो नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से जो चीज़ होने लायक है वो निश्चित रूप से हो जाता है। और थोड़ी बहुत देरी भी होती है जिसमें जांच की प्रक्रिया है, उसमें थोड़ा विलम्ब भी होता है तो लोग दोबारा भी आते हैं, तिबारा भी आते हैं, चौथे बार भी लोग आ रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा समय लग रहा है। तो अधीर होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी नियम संगत होगा उस सब पर कार्रवाई होगी और लोगों का इसका हल निकलेगा, लोगों की समस्या का निदान होगा। सरपंच जी, आप लोग बच्चे चला रहे हैं, बैठक होने वाली है, लेकिन आपको का कुनवा घट रहा है। देखिए, जिनको जाने की इच्छा होती है उसको कोई रोक सकता है और जिनको आने की इच्छा होती है उनको कोई रोक सकता है। तो देश के व्यापक हित में जो लोग भी सोचते हैं वो महागठबंधन के साथ रहेंगे और जिनको देश हित में कुछ नहीं सोचता है, अपने हित और अपने परिवार के हित में सोच रहा है, वो तो कुछ भी फैसला ले सकते हैं, वो स्वतंत्र है। 4 पैर वाले को बांधा जा सकता है, 2 पैर वाले को बांध के रखा नहीं जा सकता। छोटी दुकान करते हैं तो क्या आप फिर से बोलिए ना, आवाज़ सुनाइए नहीं पड़ रहा है। ललन सिंह पार्टी को छोटी दुकान आपकी पार्टी आरजेडी के साथ मिलेगी? आपकी पार्टी भी तो उसी स्थिति में छोटी दुकान ही रह गई है। समय आने पर सब कुछ तय होता है, अभी उन चीज़ों का समय नहीं है। अभी देश के व्यापक हित में महागठबंधन का समय है और देश की जनता यही चाहती है और देश की जो जनता चाहती है वही हम लोग भी चाहते हैं। इसलिए अभी महागठबंधन बनाना हम लोग के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है। मंत्री जी, सबसे बड़ी बात सवाल है, 7 दलों का महागठबंधन एक विदाई हो, मांझी जी के जाने का प्रमुख कारण क्या मानते हैं? इस संदर्भ में तो लोग बताए होंगे आपको, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर किसी को जाने का मन है तो कोई उसको रोक नहीं सकता। तो उनको जाने का मन होगा, हटने का मन होगा, वो जा रहे हैं। उनको लगता है कि यहाँ पर हमको सम्मान नहीं मिल रहा है, जहाँ जाएंगे वहाँ खूब सम्मान मिलेगा। लेकिन नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में जितना सम्मान आदरणीय मांझी जी को और आदरणीय सुमन जी को मिला है, मैं समझता हूँ कि उतना सम्मान वो कहीं भी चले जाएंगे, उतना सम्मान उनको मिलने वाला नहीं है। दबाव बना रहे थे आप लोग। पार्टी विलय कराना कितना हद तक सही था? पार्टी विलय का लोग आरोप लगा रहे हैं, सबसे बड़ा आपको आरोप लगा रहे हैं वो पार्टी विलय कराना चाह रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी के नेचर से सब लोग वाकिफ़ हैं। नीतीश कुमार जी किसी पर दबाव नहीं डालते हैं। नीतीश कुमार जी जो काम करते हैं प्यार से करते हैं, आपस में मिल्लत से करते हैं, भाईचारा से करते हैं। यही नीतीश कुमार जी की खासियत है कि आज पूरा देश में विपक्ष एक रास्ते पर है, विपक्षी एकता एक रास्ते पर है, महागठबंधन एक रास्ते पर है और 2024 में का जो मिशन है भाजपा से भारत को मुक्त करने का, वो मिशन बिल्कुल दिख रहा है कि मिशन बिल्कुल कामयाब होगा। संतोष सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद बीजेपी के नेता जो है उनसे मिल रहे हैं, तो क्या पहले से डील तय हो चुकी है? अब तो वो जाने, उनसे पूछ लीजिएगा, ज़्यादा बढ़िया जवाब वही लोग देंगे। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जिनको इतना सम्मान मिला इस घर में
जितना इज्जत मिला इस घर में वो इज्जत आगे दूसरी जगह नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री के कुर्सी तक जब जीतन राम मांझी जी को, आदरणीय जीतन राम मांझी को बैठा दिया गया, तो इससे बड़ा सम्मान और क्या मिल सकता है। ये काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर सकते हैं ज़िंदगी में। बीजेपी वाले अब मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जिसको सम्मान चाहिए वो महागठबंधन में रहेगा, जिसको इज्जत चाहिए महागठबंधन में रहेगा, जो भाईचारा और प्रेम जो चाहता है वो महागठबंधन में रहेगा। और देश की जनता की मांग है, देश की जनता का अरमान है कि इस बार 2024 में भाजपा से मुक्त भारत बनाया जाए। महंगाई, बेरोजगारी और देश के संपत्तियों को औने पौने भाव में चंद हाथों में जो बेचा जा रहा है, गिरवी रखा जा रहा है, उससे भारत को मुक्त कराना है। दलित वोट का असर पड़ेगा क्या? बीजेपी से कैसे चुनौती रहेगा? अपने घर में आप लोग हटते जा रहे हैं परिवार का। तमिलनाडु के अरे भाई, पूरा देश की जनता गोलबंद हो रही है, बोल रही है जनता कि एक हो जाओ, भाजपा को हटाना है। महंगाई का आलम है, बेरोजगारी का आलम है, ये सब मामले हैं। देश के संविधान खतरे में है। देश में जो गरीब लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, लाचार हो रहे हैं, उनकी प्रगति, उनकी उन्नति रुक गई है। तो देश की जनता चाह रही है महागठबंधन बन रहा है और 2024 में भाजपा से भारत को मुक्त किया जाएगा। तमिलनाडु के मंत्री हैं सेंथिल बालाजी, उनको गिरफ्तार कर लिया ईडी ने। उनकी पार्टी आपके 23 तारीख के कार्यक्रम में शामिल होने वाली है। अरे भाई, ये तो पहले से चल रहा है। हम लोग के दल में जो रहता है वो है बेईमान, हम लोग के दल में जो रहता है वो है ईमानदार नहीं। अब भाजपा में चले जाइए, एक बार मशीन में वो डालते हैं, एकदम ईमानदारी का पूरा बखान करने लगते हैं। तो एक भी बताइए देश में उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता आज तक चाहे ईडी के निशाने पर हो, चाहे सीबीआई के निशाने पर हो, चाहे किसी के घर में छापामारी हुई है? एक भी नहीं। जो भी हो रहे हैं वो विपक्ष के जो नेता हैं देश भर में, उन्हीं के घर में छापा होता है, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई होती है। तो भारत सरकार तो सिर्फ यही कर रही है जो भेदभाव के तहत उनको लोगों को फंसाना है और विरोधी दल के नेता को परेशान करना है। मंत्री जी का सीबीआई माले के महासचिव ने कहा है कि नीतीश जी बात सुनते नहीं है गठबंधन के लोगों की। ये बात की जानकारी मुझे नहीं है। अगर जानकारी रहती तो नीतीश कुमार जी सबकी बात सुनते हैं, नीतीश कुमार जी सबकी बात समझते हैं और समझ बूझ करके ही कदम बढ़ाते हैं। तो आपने सुना क्या कुछ कहा श्रवण कुमार ने। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याएं हल हो रही हैं, उसके कारण ही जदयू कार्यालय में भीड़ लगती है और जनता अपनी समस्याओं को लेकर जदयू कार्यालय